कमाल की रोबोट है जो आपके स्क्रीन पे चल रही होगी। आप उनमें तमाम जो भी कल पुर्जे लगे हुए हैं वो भी पहिया लगा हुआ है। ऑपरेट कैसे होता है ये? सर ऑपरेट इसको वाईफाई से कनेक्ट करते हैं फ़ोन से, और फ़ोन में हमने इसका खुद एक एप्लीकेशन बनाया है, वहाँ से इसको कंट्रोल करते हैं। इंडिया को 2 नया साइंटिस्ट, रोबोटिक साइंटिस्ट मिलने वाला है। जहाँ तक आपको तो ये हो ही रहा, और प्रत्यक्ष के लिए वो कहावत है ना, प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। इसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे एक चार्जिंग स्लॉट है, और जब ये फील्ड में चलेगा उसके साथ साथ यहाँ पे एक सोलर पैनल है। तो ये रोबोट किसान को उनके खेत के मिट्टी की जो हालत है उसके बारे में बताएगा, कितने खाद पानी की ज़रूरत है ये बताएगा, बिहार के बारे में और बिहारियों के बारे में। तमाम दुनिया में इस तरह की बातें की जाती है जैसे वो बिल्कुल जाहिल गंवार हो, उनको दुनिया में कुछ आता जाता नहीं हो, आज के ज़माने से बहुत पीछे हो। लेकिन क्या ये आविष्कार करने के बाद नहीं लगता है कि बिहारी मेंटली तौर पर इतना ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कि वो जो चाहते हो कर पाते हैं? सर बिहारी के नाम पे बेसिकली जो इमेज बना हुआ है जैसे दिल्ली के लोग में, कि वो मतलब कुछ नहीं जानते हैं। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं खबर 247, और अभी जिन 2 छात्रों से हम आपको मिलवा रहे हैं वो केवल मासूम सा छात्र नहीं है। ये कमाल लाजवाब क्रिएटिव माइंड की मलिका है सिद्धि, और ये उनके साथ आदिल, इंस्पेक्टर आदिल क्राइम पेट्रोल वाले हैं। वो ये नहीं है, ये आदिल है सीधा साधा, और बहुत गजब का परफॉर्म किया है इन्होंने। जब ये कक्षा 9th में थे तभी इन्होंने एक रोबोट बनाया था जो मल्टीपर्पज़ यूज में आ सकता है, और ये रोबोट कैसे बनाया और कैसे इसका नेशनल लेवल पे पेटेंट किया गया, ये तमाम जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन सबसे पहली बात जो आपके लिए जाननी जरूरी है वो ये है कि बिहार के जो महामंत्री हैं, जो सड़क पर चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि बिहार में साइंस और मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश का टीचरे नहीं मिलता है, उनके लिए ये वीडियो एक सबक है कि यहाँ का जो 9वां 10वां का विद्यार्थी है वो मास्टर सबका बाप है, और पढ़ाने का तो बात छोड़िए, आविष्कार करने तक नौबत आ गई है। और एक कमाल की रोबोट है जो आपके स्क्रीन पे चल रही होगी। आप उनमें तमाम जो भी कल पुर्जे लगे हुए हैं वो भी देख रहे होंगे। और अब बात करते हैं सीधा सिद्धि और आदिल से, पूछते हैं, जानते हैं कि रोबोट से क्या क्या होने वाला है, कैसे बनाया गया, ये आइडिया उनके दिमाग में कहाँ से आया और किससे वो प्रेरित हुए। सबसे पहले सिद्धि ये बताओ कि ये आइडिया कहाँ से आया कि एक रोबोट का आविष्कार किया जाए, बनाया जाए? सर एनसीएससी का जब प्रोजेक्ट चलने वाला था तो सीबू सर जो हमारे मेंटर थे उन्होंने बोला कि हमें एक आया है एनसीएससी का प्रोजेक्ट, इसमें सारे बच्चों को करना है, इससे उनका मेंटलिटी भी स्ट्रांग, मतलब दिमाग बढ़ेगा, और साथ ही साथ हमारे जो इंडिया उसको भी डेवलप करेगा। तो इसलिए हमने थॉट किया कि क्यों ना हम कुछ रोबोटिक्स से बनाया जाए। तो आपके दिमाग में ये आइडिया कब आया कि ऐसा चीज़ का आविष्कार किया जाए जो 70% आबादी जो भारत की है वो कृषि की मानी जाती है, और कृषि प्रधान देश हमें बार बार पढ़ाया जाता है, लेकिन जो स्कूल में और ख़ास करके प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं उनको खेतीबाड़ी से कोई मतलब होता नहीं है। आमतौर पर वो ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस में जाना चाहते हैं। लेकिन आप किसानों के हक के लिए कहाँ से आइडिया लाए? सर ये बेसिकली हमने दोनों को कंबाइन कर दिया है, ये मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी यानी कि टेक्नोलॉजी को और साथ ही साथ एग्रीकल्चर को एक कॉम्बिनेशन बनाया है इसमें, जिसमें हमारे में दोनों आ गया। तो हमने दोनों के बारे में सोचा है, टेक्नोलॉजी भी और जो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, तो दोनों के लिए बेनिफिशियल हो रहा है। अच्छा आदिल, आपसे एक बात जानना चाहेंगे, इसमें पहिया लगा हुआ है, ऑपरेट कैसे होता है ये? सर ऑपरेट इसको वाईफाई से कनेक्ट करते हैं फ़ोन से, और फ़ोन में हमने इसका खुद एक एप्लीकेशन बनाया है, वहाँ से इसको कंट्रोल करते हैं। इसका प्राइमरी वर्क आप क्या मानते हैं? मतलब इसका पहला जो एक, तो वैसे तो हर एक रोबोट मल्टीपर्पज़ होता है, लेकिन प्राइमरी वर्क की खास करके मैंने इस चीज़ के लिए इसको बनाया है, क्या मानते हैं? सर खास कर इसका बहुत सारे यूज़ है। जैसे फर्स्ट यूज़ है इसका कि जो इन्वायरमेंट में जो गार्बेजेस होते हैं उसको कलेक्ट करके कंपनीज़ को देना है रिसाइकिल करने के लिए, और जो गार्बेज मेन होते हैं जो इसको कलेक्ट करते हैं उनको अलग अलग मतलब वर्क में उनको वर्क मिलेगा फील्ड में। सो दूसरा यूज़ ये है कि इसके नीचे बहुत सारे सेंसर लगा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर्स है, फिर यहाँ पे 10 अलग अलग सेंसर है जो हमने खुद बनाया है। अब क्या होता है कि जो अंडरग्राउंड क्रॉप्स होते हैं जैसे कैरेट, रेडिश, वो फार्मर एक साथ लगाता तो है, लेकिन जब उसको निकालता है तो कुछ छोटा होता है, कुछ बड़ा होता है, और कुछ अंदर ही अंदर स्पॉइल होकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो ये रोबोट जैसे ही उन अंडरग्राउंड क्रॉप्स के ऊपर चलेगा, वैसे ही जो उसका जो क्रॉप कितना % डेवलप किया है, उसको फर्टिलाइज़र का नीड है या नहीं है, और उसका कितना % उसका ग्रो हुआ है, कितना %, वो सारे हमारे ऐप पे बताएगा। यहाँ पर एक NPK सेंसर है, जैसे ही इसको सॉइल में डालेंगे 3 सेकेंड्स के अंदर हमारे ऐप पे सॉइल का फर्टिलिटी % बताएगा।
सो ये इसका कुछ मेन यूज़ है। अच्छा, मतलब जिन किसानों को जानकारी की कमी हो या जिनके पौधे जो है छोटे बड़े हो रहे हैं, आपका वही कहने का मतलब है ना, वो क्या ज़रूरत है उस पौधे को, कौन सा खाद देना है, कौन सा दवा देना है, वो ये आपका रोबोट बताएगा। जी। अच्छा, तो किसानों के लिए इतना सोचने का इस छोटी सी उम्र में वजह? सर देखिए, हमारा जो इंडिया का जितना पॉपुलेशन या फिर जो कुछ भी वो सारे फार्मर्स पर डिपेंडेंट है। अभी अगर आज फार्मर्स काम करना बंद कर दे तो आप देख ही सकते क्या क्या भूखमरी आ जाएगा, फसलों का प्राइस इतना बढ़ जाएगा। तो अगर इस फील्ड में अगर वर्क किया जाए तो हमारे सारे जनता को फ़ायदा है। आप अपने स्क्रीन पे चलते हुए रोबोट को देख रहे होंगे और ये कमाल लाजवाब का जो आविष्कार है वो सिद्धि और आदिल ने किया है। और एक कहावत है, बिन गुरु ज्ञान न होई। तो सिद्धि और आदिल ने अगर इतना बड़ा चमत्कार किया है, इतने खासम खास रोबोट को बनाया है, तो कहीं ना कहीं किसी गुरु की जो बहुत मेहनत है इसके पीछे रही होगी। हालांकि अक्सर कोच जो होता है वो पर्दे के पीछे होता है और वो लाइमलाइट में नहीं आ पाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि खबर के जड़ तक आपको दिखाएं कि आखिर ये खबर उपजनी कहाँ से शुरू हुई थी। सबसे पहले सर स्वागत करेंगे खबर 247 में। जी धन्यवाद। और किस तरह से बच्चों को आपने गाइड किया है, इतना हेवी टेक्नोलॉजी का इजाद किया है इन्होंने? नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस होने वाली थी, तब ऐसा जो उल्लास सर जो हैं सो मुझे बताया, फिर बच्चों के बीच में मोटिवेट किया कि मैं तो बस गाइड और मोटिवेट किया था। सारी मेहनत इसका है, जैसे कि कुछ लर्न करके जो भी चीज़ें है सो मेहनत पूरा एफर्ट लगाया है इसने। बाकी चीज़ें उसके बाद जो भी हुआ मोटिवेशन और गाइडलाइन आगे चल के जो भी कुछ इधर से मेरे से हेल्प होने वाला था सारे हेल्प मैंने किया जहाँ तक हो पाया। वहाँ भी जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर निकल गया तो फिर हम लोगों ने बहुत सारी एफर्ट लगाया कि ताकि नेशनल लेवल तक पहुँच सके। बाकी ये बहुत सारा एफर्ट उसके बाद भी लगाया। इसका जहाँ तक खासियत की बात है तो हम लोगों ने इसका नेशनल लेवल के लिए एफर्ट लगाया था। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोग नॉर्मली निकल ही गए थे क्योंकि रोबोट का जो नाम ही था वही देख करके अट्रैक्ट हो गया आदमी और मुझे सेलेक्ट कर यानी कि आदिल को सेलेक्ट कर लिया। जब हम लोग नेशनल लेवल पर जा रहे थे तो वहाँ पर इसमें बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव किया गया। जैसे आप रैट किलर नहीं कहिएगा, इसे रैट रेप्लीमेंट है ये, फिर माइक्रोनिज्म रेप्लीमेंट है। मल्टीपर्पज़ रोबोट होता भी है वैसे ही ये भी वैसा ही रोबोट है जो मल्टीपर्पज़ है। रेप्लीमेंट किलर नहीं है, रेप्लीमेंट करने वाला रैट रेप्लीमेंट है ये। उसके बाद फर्टिलिटी का वैल्यू बताने वाला है, जो हम लोग पीएच वैल्यू पढ़ते आए हैं सीबीएसई सॉल्ट में उसका बताने वाला है। जो खेतों की पीएच वैल्यू लगभग 6.8 से लेकर 7.4 तक होनी चाहिए, लगभग उतना ही वैल्यू ये होना चाहिए, ये आपको इंडिकेट करके बता देगा। इसके बाद कितना गहराई, कितना पीट होना चाहिए, कितना डीग होना चाहिए, कितना हम इसे प्लाविंग करें, बहुत सारी बातें जो किसान के लिए ज़रूरी होता है। जहाँ तक सीखने की बात है तो मुझे लगता है कि इसके लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद साबित हुआ कि ग्रामीण इलाका से बिलोंग करता है। ग्रामीण इलाका से होने के साथ किसानों का दर्द समझ पाया और ये सबसे बड़ी इसका आशीर्वाद है। सबसे बड़ा किसानों का आशीर्वाद कहिए या परिवेश का आशीर्वाद कहिए, ये सबसे बड़ा कारण है इसका आगे बढ़ने का। जी अच्छा, ये बहुत छोटी उम्र में है, अभी 10th में आए हैं और ये रोबोट का आविष्कार 9th में ही इन्होंने किया था। तो इतनी छोटी उम्र में इतना आगे तक की सोच रखते हैं, इनका फ्यूचर कैसा देख रहे हैं आप? जहाँ तक अभी इंडिया को 2 नया साइंटिस्ट, रोबोटिक साइंटिस्ट मिलने वाला है। जहाँ तक आपको तो ये हो ही रहा, और प्रत्यक्ष के लिए वो कहावत है ना, प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जो सामने दिख रहा है वही है, जो दिखता है वही बिकता है। शायद इसके अंदर की जज्बा और जो जुनून होता है मुझे लग गया था जब ये नाम ही बताया कि सर, जैसे एनसीएसई में होता क्या है कि 2 सालों के लिए एक फिक्स टॉपिक होता है, तो इसमें वेलफेयर फॉर इकोसिस्टम था। बहुत सारे बच्चों ने बताया कि सर मैं ये बना रहा हूँ, मैं ये बना रही हूँ, मैं ये बना रहा हूँ। जैसे इसका जो था ये इकोसिस्टम के लिए भी बहुत सारा वेलफेयर था। और जहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, जो आज कि गवर्नमेंट में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उस अनएम्प्लॉयमेंट को भी कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट देने वाली बातें हैं। भले बड़े स्केल पर ना दे लेकिन छोटे स्केल पे, वैसे हम लोग भी तो छोटे स्केल पे ही हैं। किसान एक छोटे स्केल पे भी बड़ा बन सकता है। इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट को भी दूर करेगा। इस हिसाब से भी ये बहुत अच्छा, और लागत भी कम लगेगी, कॉस्ट भी कम है इसका, और बेनिफिशियल कई पर्पज़ से, कई वे में इसका यूज़ किया जा सकता है। ये हमारे साथ सिद्धि और आदिल है, इनसे कुछ और जानकारियाँ हासिल करेंगे। सबसे पहली बात ये है कि ये जो चलेगा ये किस चीज़ से चलेगा? बैटरी होगा, करंट होगा, सोलर सिस्टम होगा, क्या होगा? यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक मेन बैटरी है, ये चलेगा इससे। अब इसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे एक चार्जिंग स्लॉट है, और जब ये फील्ड में चलेगा उसके साथ साथ यहाँ पे एक सोलर पैनल है, वहाँ से ये चार्ज भी होता रहेगा। और जब इसका बैटरी ख़त्म हो जाएगा तो ये डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा सोलर पैनल से, फिर वो उससे ही चलेगा। अच्छा, जब एक बार अगर इसके बैटरी को फुल चार्ज कर दिया जाएगा कितना देर वर्क करेगा? मिनिमम 24 आवर्स। 24 आवर्स तो बहुत है। यस। अच्छा सिद्धि, एक बात बताओ, जब ये मशीन बना और अब
या आने वाले समय में इसमें कितना बदलाव होने की संभावना है? जब हमने पहली बार बनाया था मतलब बहुत बार इसमें इम्प्रूवमेंट किया, बहुत बार तो हमारा प्रोग्राम ही फेल कर गया, बहुत बार तो इसका जो सिस्टम वो अंदर से ही खराब हो गया, तो हमने सब कुछ मैनेज किया। लेकिन अब इसमें जो है ये इम्प्रूवमेंट होता रहेगा, क्योंकि इम्प्रूवमेंट का कोई सीमा नहीं है, तो आप जहाँ तक चाहे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और हम भी इसमें लगे हुए कि जितना हो सके उतना हम लोग फार्मर्स को जो है हमारे कंट्री को हेल्प कर सके। अच्छा, आप लोगों ने शार्क टैंक का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है। वहाँ के लिए इसका नॉमिनेशन करवाए हैं कि नहीं? नहीं, हमें पेटेंट मिल ही गया है, तो ऑलरेडी गवर्नमेंट जब इसकी जिम्मेदारी नहीं, वहाँ पे क्या होता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं और वो आपके आविष्कार को लेता है और एक नया आयाम देता है, जिससे इसकी उत्पादन लाखों करोड़ों पीस में आती है और बहुत कम प्राइस पड़ता है। अच्छा, अभी अगर हम इसको बनाना चाहे या आपको फिर से ऑर्डर करें बनवाने के लिए, तो कितना पैसा खर्च होगा इसमें? इसका अप्रोक्स अभी ये तो छोटा सा एक मॉडल है, इसको हम लोग सोचे कि जो गवर्नमेंट वो बनाएगी इसको लार्ज स्केल पे। अभी इसको बनाने में कॉस्ट लगेगा हम लोग को 6000, और जब इसका लार्ज स्केल में बनाएंगे तो इसका कम से कम कॉस्ट जो अप्रोक्स है वो 60,000 तक चला जाएगा। ये आविष्कार जो देख रहे हैं रोबोट, ये किसान की बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रख के बनाया गया है। जापान के बारे में कहा जाता है कि वो 2050 में जी रहा है, वहाँ पर आधा से ज़्यादा काम अभी भी रोबोट ही करते हैं। और जैसा कि हम लोग देखा देखी आविष्कार करते हैं, उसी तरह भारत में भी इस तरह के आविष्कार होने लगे हैं। जब किसानों का काम भी रोबोट करेगा और भी काम, बहुत सारे काम रोबोट कर भी रहे हैं, तो रोबोट का टाइम आने वाला है और बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। उसमें सिद्धि और आदिल का ये आविष्कार 4 चांद लगाता है ये आविष्कार। और आपको एक बात बताता हूँ आदिल से पूछ करके। अच्छा आदिल, बिहार के बारे में और बिहारियों के बारे में तमाम दुनिया में इस तरह की बातें की जाती है जैसे वो बिल्कुल जाहिल गंवार हो, उनको दुनिया में कुछ आता जाता नहीं हो, आज के ज़माने से वो बहुत पीछे हो। लेकिन क्या ये आविष्कार करने के बाद नहीं लगता है कि बिहारी मेंटली तौर पर इतना ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कि वो जो चाहते हैं वो कर पाते हैं? सर, बिहारी के नाम पे बेसिकली जो इमेज बना हुआ है जैसे दिल्ली के लोग में कि वो मतलब कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी जो इंडिया में जितना यूपीएससी जितना निकलता है वो सबसे ज़्यादा बिहार से निकलता है, तो वो इमेज बनाना इसी सब की वजह से इमेज बनता है उनका। गार्जियन की तरफ से सपोर्ट मिला या विरोध हुआ? 100% सपोर्ट था। मेरे पेरेंट्स लाइक मेंटेलिटी उनकी बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिव मेंटेलिटी के हैं, और स्कूल से भी काफ़ी सपोर्ट था। और बात की जाए इंडिविजुअली पेरेंट्स की, तो मेरी मम्मी पापा हमको बचपन से एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए हैं। हम बचपन से एक प्राइवेट स्कूल में और इसी स्कूल में पढ़े हैं। सो आप देख सकते हैं कि अब एक बार स्कूल का भी नाम बता दो ताकि लोगों को मालूम हो कौन सा स्कूल इतना बड़ा आविष्कार लेके आया है। आर्या पब्लिक स्कूल सीतामढ़ी, सिमड़ा। अच्छा, ये जो बन रहा है अभी रोबोट, इस रोबोट को बनाने में आप लोगों ने बहुत सर खपाया होगा, लाजमी है। कहाँ तक जाना है लाइफ में, फ्यूचर में 10-15 साल बाद अपने आप को कहाँ, इसरो में, ITI में, IIT में, कहाँ देखते हो? लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल। आप लाइफ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आपका फ्यूचर कहाँ चला जाएगा। सो मेरे साथ है कि मैं फ्लो के साथ है, क्योंकि मेरा भी कुछ ये नहीं कि मेरा ये एम है मुझे ये बनना है। जस्ट गोइंग विद द फ्लो, जो हो जाए अच्छा ही है और अच्छा ही होगा। बाकी सब ऊपर वाले के ऊपर है। बहुत कमाल का आविष्कार अभी आपने देखा, एकदम लाजवाब रोबोट, किसानों को बहुत सारी मदद करने वाला ये रोबोट। और शॉर्टकट में आपको सीधा से समझा दूं तो ये रोबोट किसान को उनके खेत के मिट्टी की जो हालत है उसके बारे में बताएगा, कितने खाद पानी की ज़रूरत है ये बताएगा, और जो कुछ इधर उधर के प्राकृतिक या कृत्रिम चीज़ें फसलों को नुकसान पहुंचाती है उनसे भी किसान को ये बचाएगा। कैसा लगता है आपको सिद्धि और आदिल का ये शानदार आविष्कार? जरूर बताइएगा। हमें तो लग रहा है कि यह आविष्कार आने वाले समय में आप तमाम किसान भाइयों के लिए बेहद ही उपयोगी साबित हो सकती है। बने रहिएगा खबर 247 के साथ। हम लेंगे इजाज़त। जय हिंद।